नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप एनएमएफ न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। आज तड़के सुबह ही सोनम वांगचुक को यहाँ पर प्रशासन के कई लोग आए और वो लेकर के उन्हें चले गए अस्पताल। अब जिसको लेकर के ये प्रोटेस्ट जो बीते लंबे समय से चल रहा था वो काफी हद तक आक्रोशित हो गया है। लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट की गई, हालांकि दिल्ली पुलिस का इन सारी चीजों को लेकर के इनकार है कि ऐसा किसी भी प्रकार का कुछ भी कांड नहीं किया गया है। हमने बस यहाँ से सोनम वांगचुक जी को हम यहाँ पर लेकर के गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो तबीयत थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। 21वां दिन था आज जब वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और सबसे अजीब चीज आपको ये देखने को, अजीब क्या मतलब सबसे बेहतरीन चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि जब सोनम वांगचुक जी का नाम वहां पर दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट एक्स अकाउंट पर लिखा तो वहां पर श्री के साथ उन्हें सम्मानित किया। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस को लेकर के यहाँ पर कई तरीके के विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो थोड़ी अजीबोगरीब मुझे लगी। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आप देखिए कि देश को लूट रहे 4 गवार, सुरक्षा बल है क्या हिस्सेदार। तो अब इस लाइन का क्या तात्पर्य है? जिन्होंने बोर्ड ले रखा है उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये आप थोड़ा फ्लिप करिएगा। आपने ये लिखा हुआ, इसका क्या अर्थ है? भाई देश के लूट रहे हैं 4 गंवार। राजनाथ, अमित शाह, मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, 4 कंप्लीट हो गए। सुरक्षा बल क्या है हिस्सेदार, इसलिए कि भाई जो बैठा था साइंटिस्ट सोनू वांगचुक, कौन? सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे बैठा था, ठीक है, उसको जबरदस्ती लेके गए हैं घसीट के। आपको पता है घसीट? मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। यहाँ पे मैं था रात भर। एक सवाल है मेरा आपसे, जैसे आपने बोला कि घसीट करके लेके गए, हमारे पास भी तस्वीरें हैं, उनको उठा करके लेकर के जा रहे हैं क्योंकि क्या जानकारी अगर आपको मिली है तो ये गलत है। उनको उठा कर नहीं ले जाया गया, उन्हें ये समझ लीजिए डिटेन भी नहीं, ये समझ लीजिए कि जैसे कि ये कह रहे हैं घसीट करके ले जाया गया है। मतलब ऐसा बर्ताव तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। ये सरकार इतनी बेरहम हो गई है, ये मतलब संवेदनहीनता ही नहीं बची है इस सरकार में। जैसे कि दुष्यंत कुमार ने कहा था, आपको कारण पता है कि क्यों लेकर के गए उन्हें ये कहा गया है कि उनकी स्वास्थ्य का हवाला देकर के हुए, क्या स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ले जाया गया कि नहीं उनकी तबीयत, उनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ रहा था? नहीं, बिल्कुल बिगड़ रहा था। लेकिन जो डॉक्टरों की टीम थी उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया था। डॉक्टर्स की टीम ने भी इस बात के ऊपर अब रिप्लाई कर दिया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा जिस अस्पताल में उनको लेकर के जाया गया है, सफदरजंग अस्पताल में, तो वहां से भी जवाब आ गया है कि इनको लाना आवश्यक था। और यहाँ से अगर आप लोग नहीं ले जाने दे रहे थे, हमने हंगामे की भी तस्वीरें देखी कि कैसे यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे वो सभी खड़े होकर के यहाँ पर बवाल टाइप का काट रहे थे। उस वजह से पुलिस वालों को रोकना बिल्कुल नहीं डांट रहे थे। अगर आप उसको सकारात्मक सोचें तो वो ये कह रहे थे कि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट में ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जिस तरीके से अनशन चल रहा था तो उनका कहना ये था, सरकार की मांगे थी, कम से कम सरकार बात तो कर सकती थी। अगर बात नहीं कर सकती है तो ये कोई तरीका नहीं होता जो तरीका इन्होंने किया है। सोनम वांगचुक ने तो कहा कि हमारे साथ वार्तालाप का दौर जारी है, मेरी बातचीत भी हुई है, उसके ऊपर कुछ नहीं हुई। अभी सोनम वांगचुक का ऑफिशियल बाइट है भाई साहब, ये मत बोलिएगा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो उनकी ऑफिशियल बाइट है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी पहल जारी नहीं की गई है। कोई भी सरकार की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए इसमें। मान लीजिए 21 दिनों से वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, तो ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती थी कि भाई उन्हें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की टीम तो आ ही रही थी लगातार, तो अब उन्हें ले जाना भी आवश्यक पड़ा तो सरकार लेकर के गई। इसमें समस्या क्या है? सरकार इतनी संवेदनशील कैसे हो सकती है? जो सरकार एक हमारे वोट से चुनी हुई सरकार है, हम लोगों ने ही चुना है, वो सरकार अपने ही नागरिकों पर ऐसे अत्याचार। एक सवाल मैं अपने व्यूअर्स से ही पूछना चाहता हूँ कि ये संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता है? आप मुझे खुद बताइए कि एक व्यक्ति 21 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था, उसके स्वास्थ्य की स्थिति जो थी वो बिगड़े चली जा रही थी, तो ऐसे में तो आवश्यक बनता है कि भाई उन्हें अस्पताल लेकर के जाया जाए। इसमें समस्या क्या? बिल्कुल, लेकिन सरकार की तरफ से भी हमें एक कम से कम आप आके बात तो कर सकते थे। एक 59 साल का बुजुर्ग 20 दिनों से अनशन पे है। आप ये बगल में आप रहते हैं, यहाँ से आ नहीं सकते। ये बगल में प्रधानमंत्री आवास है, आप आ नहीं सकते। 2 मिनट के लिए आके बात करते कम से कम। इतनी तो संवेदनहीनता सरकार में होनी चाहिए जो सरकार हमारे। ठीक है, आपकी वार्तालाप का दौर वाला बात शायद एक बार को जरूरी हो सकता है, लेकिन मेरा आज का जो मुद्दा है कि सोनम वांगचुक जी को यहाँ से ले जाने के बावजूद ये माहौल थोड़ा और उग्र समझ लीजिए, ठीक है, तो उनको ले जाने में क्या समस्या है? क्या उनको अगर डॉक्टर्स की आवश्यकता है तो उनको ले जाना चाहिए? आप सामने से ले जाते ना, आप पीछे से क्यों ले गए? आप सामने से भाई साहब, ये दुनिया जानती है कि जंतर मंतर का एक गेट वो रहा और एक गेट ये रहा, दोनों गेट एक समान है। आगे और पीछे क्या होता है कि दीवार से कूद करके लेके आप 6 बजे तड़के आते हैं जब पूरी दिल्ली सो रही होती है, उस वक्त आप आते हैं और आप भी ऐसी टीम आती है 40 लोगों की, गुंडे जैसा बर्ताव करती है। दिल्ली पुलिस
किस बात की शर्म आनी चाहिए। अच्छा, गुंडे जैसा बर्ताव करती है। आप देख लीजिए क्या दिल्ली पुलिस को आपने बोला कि नहीं, देखिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप पॉलिटिशियंस को कितना ही एग्रेसिवली कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका विद्रोह हो सकता है, लेकिन किसी भी सुरक्षा बल के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, आर्मी पर्सोनल्स हो, उनके बारे में तो इस प्रकार की चीजें नहीं बोलिए कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। कारण है उसके पीछे का, क्योंकि 20 दिन से अगर आप लोग यहाँ पर सुरक्षित प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं तो उन्होंने ही आपको सुरक्षित वहां पर सिक्योरिटी दे रखी है कि आप लोग चैन से बैठे हुए थे। दिल्ली पुलिस अपने ड्रेस में आ सकते थे, सिविल ड्रेस में आए हैं, आपने भी देखा होगा। भाई साहब, वीडियो फुटेज किस लॉजिक से आप बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में आए हैं यार? आपने क्या देखा सिविल ड्रेस? अरे डॉक्टर्स की टीम थी सिविल ड्रेस में, उनके अगल बगल में सुरक्षा बल नहीं है जो पर्दा लेकर के जा रहे हैं? डॉक्टर्स आएंगे, 40 डॉक्टर्स आएंगे। अरे बाकी तो सुरक्षा बल के लोग हैं ना। आप वीडियो देखिए, आपने? मैंने देखी है। देखिए क्या था उस वीडियो में, किस प्रकार से लेकर के गए? वो तो आपने भी देखा होगा, कैसी किस हालत में ले गए यहाँ से उतारते हुए। मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप वहीं थे? आप यहीं थे? नहीं, मैंने वीडियो, फिर कैसे वीडियो में आपने कैसे यकीन कर लिया कि पुलिस वाले नहीं थे वो? तो अगर जो मेरे सामने प्रत्यक्ष, सुनिए ना आराम से, प्रत्यक्ष को प्रमाण की, डोंट टच मी, वी आर टॉकिंग, इट शुड नॉट बी डन like this. No, I am not exposing any agenda. I want to ask us. Look. प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वीडियोस हम आपको ठीक बगल में लगा करके दे रहे हैं और उसमें आप फुटेजेस देख लीजिए। You are talking irrelevant about the police. Police are giving the protection to us. And Yes, he is giving to you protection. What is saying? What is 20 दिन से आप यहाँ बैठे हो बिना प्रोटेक्शन के बैठे हो। And you. सर प्लीज डोंट, आप मेरे कैमरे के सामने मत आइए। You are denying. ठीक है, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। हाँ ठीक है। क्या भाई साहब, आप जिस एग्रेसिव से पत्रकारिता कर रहे हैं ना, ये पत्रकारिता नहीं है। अगर सामने वाला एग्रेसिव है तो आप मुझे पत्रकारिता के नियम सिखाइएगा। क्योंकि मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। आपने कहाँ से कौन सी डिग्री है? क्यों मैं बताऊँ? कौन सी आपको क्यों बताऊँ? आपने बोला आप पत्रकारिता के छात्र हैं। That's what they do. Look at. Don't touch me. Look at their. Look what they do. मैं इतने चैन से इनसे बातचीत कर रहा हूँ, मैंने बहुत लॉजिकली इनसे सवाल पूछे, तो अब ये करना शुरू कर देंगे। अब थोड़ी देर में मुझे डिटेन कर लिया जाएगा। मैं किसी भी प्रकार का कोई हंगामा नहीं करना चाहता था और उसके बावजूद भी ये लोग मुझे बिना मतलब में धक्के दे रहे हैं। प्लीज इन्हें समझाइए। आप देखिए कि इनसे कोई 4 सवाल कर ले, मैं पीछे जा रहा हूँ, इनको समझा लीजिए। तो आप देख, बच जाएगा, संभाल नहीं पाएगा। भाई साहब, मैं पीछे जा रहा हूँ, बस इनको रोक लीजिए। तो आप देखिए, whenever you gonna ask some questions, अगर आप 3-4 प्रश्न पूछ देंगे, मैं इस बात को बिल्कुल जायज समझता हूं कि इनका प्रोटेस्ट सही हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं तो हैं, आपका प्रोटेस्ट जायज हो सकता है। बट द थिंग इज कि अगर सोनम वांगचुक जी को यहां से लेकर के जाया गया, ठीक है, आपने बोला कि छात्रों के साथ मारपीट हुई, आप उसके लिए एविडेंस पेश करिए, कोर्ट जाइए, न्याय प्रक्रिया है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन डू। बट माई क्वेश्चन इज दैट कि अगर सोनम वांगचुक जी को यहाँ से लेकर के जाया गया तो उसमें क्या समस्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर जी आप देखिए, what I am doing sorry, no, I'm doing nothing, I'm doing P2C, that's it. They are making the chaos, please try to understand. तो आप देखिए, अरे he is my camera person. तो आप मुझे, हाँ, आप जवाब मत दीजिए, ये बिल्कुल सही हो सकता है, हाँ ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ तो गोदी मीडिया, गो बैक, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ डेटा फैक्ट्स पे बात करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। भाई साहब देखिए, फिर अभी आप बोल रहे हैं बात मत करो, अभी आप कह रहे हैं बात करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ, की बात करो। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, सोनम वांगचुक जो है, क्या सोनम वांगचुक जो को यहाँ से ले जाना गलत है? आप मुझे बताइए, मेरा जो प्रश्न, आइए सर, आइए, इनको परेशान मत आप देखिए, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे ले जाने वाले कोई नहीं होते हैं। लेट मी डू माई वर्क, आप मेरे कैमरे के सामने मत आइए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है? तो दे व्हाट ही इज डूइंग, लुक, जैसे जैसे मेरा फ्रेम जाएगा वैसे वैसे मेरे कैमरे के सामने आएंगे, व्हाट दे आर डूइंग,
मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा बस इतना सवाल है कि दिल्ली पुलिस ने बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ सोनम वांगचुक जी को ले गए, क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। आपका उसके लिए ऊपर क्या प्रोटेस्ट हो सकता है? आपका प्रोटेस्ट है कि भाई स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, आप करिए प्रोटेस्ट। आप बोलिए नीट पेपर लीक हो रहा है, करिए आपका जो प्रोटेस्ट है। लेकिन सोनम वांगचुक को अगर ले जाया गया तो उसमें क्या समस्या है? जब भी इनसे प्रश्न करो, गोदी मीडिया गो बैक, किसी प्रकार के अनयूजुअल चीजें, 4-5 नारेबाजी, डपलियां, इन सारी चीजों से प्रोटेस्ट नहीं चलते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं हमारी इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।